नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। राजस्थान में जिस तरीके से लगातार कवायद इस बात की जा रही है कि पायलट को 2023 से पहले सीएम बनाया जाएगा, लगातार यही बातें की जा रही है। लेकिन कल दिन भर जो देखने को मिला, सियासत गरमाए अजय माकन के इस्तीफे से मल्लिकार्जुन खड़गे से नाराज नजर आया। अजय माकन एक तरीके से बहुत बड़े पद पर थे और उन्होंने इस्तीफा दिया। दिल्ली के सीएम बनाने की बात उनकी चर्चा उठी थी और इतने बड़े अगर नेता इस्तीफा देते हैं तो ये चर्चा का विषय बनता है। इन सब खबरों के बाद अगर चर्चा करें तो पायलट को एक बार फिर से धोखा मिलता नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि खबरें अब सूत्रों के अनुसार से आला कमान की तरफ से यही आ रही हैं कि गहलोत के चेहरे पर मोहर लगा दी गई है। गहलोत के साथ ही यहां पर आगे बढ़ना चाहेगा कांग्रेस का खेमा 2023 के चुनाव में भी और 2023 तक भी, यानी कि जो 12 महीने का अंतराल है, 12 महीने के समय में कोई बदलाव नहीं होगा। तो पायलट को एक बार फिर से बहुत बड़ा धोखा दिया है। पायलट के साथ मुलाकात करी। पायलट चाहते कांग्रेस सरकार रिपीट हो, लेकिन क्या वो अपने आप को सीएम पद पर देखते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसी सवाल का जवाब जानने के लिए प्रांशी हमारे साथ जुड़ी हैं। सीधा सवाल आपसे कि एक बार फिर से गहलोत को कहीं ना कहीं सूत्रों के अनुसार सीएम बनाया रखा जाएगा ही और पायलट को कोई बड़ा पद, यानी कि जो सीएम पद बांटने की बात आई थी, वो नहीं मिलता नजर आएगा। उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, फिलहाल पायलट के साथ जो कुछ भी हो रहा है, जिसे हम बखूबी जानते हैं, साल 2017 में उनकी अगुवाई में जब चुनाव लड़ लिए गए थे, लेकिन ऐन मौके पर अशोक गहलोत को आगे कर दिया गया, तो उस वक्त उनके साथ एक बेहद बड़ा धोखा हुआ था। और हालांकि उनके बाद उन्हें दिलासा भी दिया गया प्रियंका गांधी की तरफ से, लेकिन अब जब बात आई है वादा पूरा करने की कि आखिरकार यहाँ पर आलाकमान पीछे क्यों हट रही है, सवाल यहाँ पर यही खड़ा हो रहा है। और दूसरी ही तरफ कहीं ना कहीं सीपी जोशी के चलते यहाँ पर गहलोत गुट का दबाव पायलट के ऊपर और देखने को मिल रहा है, उनकी गुट की तरफ, क्योंकि राजस्थान हाईकोर्ट में जो मामला पहुंचा, जो मामला पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, आखिरकार उस मामले को इस तरीके से और आगे क्यों बढ़ाया जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पर इस मामले में सुनवाई करनी चाहिए थी और यहाँ पर अब राजस्थान हाईकोर्ट में नवंबर के महीने में उस मामले पर सुनवाई होगी। तो फिलहाल दीपक, उस पर भी हमें गौर करना होगा, आखिरकार अयोग्यता को लेकर क्या कुछ फैसले आते हैं। और शायद इसी वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर कांग्रेस जो है पीछे हटती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अगर यहाँ पर अयोग्यता जाती है तो जाहिर सी बात है सचिन पायलट को और भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन सचिन पायलट ने जिस तरीके से ईमानदारी से काम किया है, उसे देखते हुए कहीं ना कहीं राहुल गांधी या प्रियंका गांधी को उनके समर्थन में आना चाहिए, क्योंकि फोन पर जो चर्चा हुई है, उस फोन पर चर्चा इसी चीज को लेकर हुई है कि कहीं ना कहीं अब उन्हें कोई बड़ा पद दिया जाएगा। तो इस वजह से कहीं ना कहीं दीपक, इंतजार करने की बेहद जरूरत है। लेकिन मुझे लगता है कि सचिन पायलट जहां एक तरफ ये संकेत देते हुए नजर आए कि दिसंबर के महीने में फैसला आ सकता है, अगर दिसंबर के महीने में अंत में फैसला नहीं आ सकता तो पायलट का इंतजार करना तो बेवजह की बात है, क्योंकि अगर गहलोत पर यहाँ पर साफ तौर पर मोहर लगा दी गई है तो पायलट को इंतजार करने की जरूरत ही नहीं बनती है। क्योंकि एक तरीके से कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक यही दावा किया गया है कि अब जो आला कमान का फैसला देरी में है, वो मल्लिकार्जुन खड़गे के निर्देश नहीं आए हैं, उसकी वजह से भी देरी में है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर तीसरे किसी नेता को सीएम पद पर उम्मीदवार बनाया जाता है या फिर गहलोत को बनाया जाता है तो पायलट बगावत कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है दीपक, अब सवाल यही खड़ा हो रहा है, क्या वाकई में पायलट की बगावत अब देखने को मिलेगी? अब यहाँ पर देखा जाए तो मोहर तो पायलट के फैसले पर लगती हुई दिखाई देगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये जानकारी बहुत ही दिलचस्प, जिस तरीके से पायलट को एक बार फिर से कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी दे रही है और गहलोत के समर्थन में जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष बनने के लायक थे गहलोत, लेकिन सीएम बने हुए हैं। ये उनका कह सकते हैं बड़प्पन तो नहीं बल्कि एक चालाकी है और जादूगर कहलाए जाते हैं, लेकिन पायलट भी बाजी करे। अब देखते हैं कैसे बाजी पलटते हैं और क्या 2023 से पहले सीएम कुर्सी हथियाते हैं या 2023 में सरकार रिपीट होती है तो क्या गहलोत ही रहेंगे? क्योंकि गहलोत ने साफ कर दिया कि अगर दोबारा से मुख्यमंत्री चुना गया तो ये सारे वादे पूरे करते नजर आऊंगा और उन्होंने वादों की कतार भी लगाना शुरू कर दिया। और एक नेता वादे तभी करता है जब सबको पता होता है कि चुनाव नजदीक आ रहा है। तो देखना दिलचस्प होगा कि राजस्थान की सत्ता में क्या ये पायलट को बहुत बड़ा धोखा दिया गया है या उनको बहुत बड़ा मौका दिया गया है आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए। बने रहे चैनल के साथ। ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।